हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग इन ऑर्गेनिक वे। हिंदी में बोले तो बिना पैसा वैसा खर्च करे हम लोग सोशल मीडिया पर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं फ्री में। उससे पहले मैं आपको तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग फुल अटेंशन के साथ ये तीन चीजें सुन लें, अच्छे से समझ लें। पहली चीज ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग से टॉपिक वीडियो कवर करूंगा। जैसे अभी मैं अगर फेसबुक कवर कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या ट्विटर ये मैं सेपरेटली हर वीडियो और हर प्लेटफॉर्म में अलग से कवर करूंगा, राइट। तो ये एक आप कह सकते हो सब सीरीज होगी डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया के लिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं फेसबुक मार्केटिंग टच करने वाला हूँ। फेसबुक मार्केटिंग पे आप अपना पूरा अटेंशन देना सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग सीख लिया आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स इजीली रन कर सकते हो। आप अच्छे से इजीली, बहुत ज्यादा इजीली मैनेज कर सकते हो उन चीजों को। एंड ऑल्सो क्योंकि फेसबुक से ही इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप अब लिंक्ड है, तो अगर आपने फेसबुक सीखा तो इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने फेसबुक का एड वाला जो कि है बिजनेस मैनेजर फेसबुक का, अगर आपने उसका इंटरफेस अच्छे से समझ लिया तो आप ट्विटर पर या फिर लिंक्डइन पर पेड एड्स कैसे रन करोगे वो आपको सेपरेटली समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन सब का इंटरफेस बहुत कॉमन है फेसबुक के इंटरफेस के साथ। फेसबुक के बिजनेस मैनेजर जहाँ से हम एड्स चलाएंगे, एड्स बनाएंगे और एड्स चलाएंगे, उस इंटरफेस के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल इस वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी करते रहें साथ साथ। तीसरा जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैं इस सीरीज में आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे हर किसी ऑब्जेक्टिव के लिए किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि कंटेंट स्ट्रैटेजी, राइट। नाउ ये जो कंटेंट स्ट्रैटेजी होगी वो हर प्लेटफॉर्म के लिए यूजफुल होगी। तो अगर आपने एक बार ये कंटेंट मार्केटिंग समझ लिया या कंटेंट स्ट्रैटेजी आपने एक बार समझ ली कि किस टाइप का कंटेंट हमें कब पोस्ट करना चाहिए, तो ये आपकी हर प्लेटफॉर्म में हेल्प करने वाला है। क्योंकि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। सपोज आपको टूल चलाना आ गया, आपको ऐड बनाना आ गया, उसमें बजट सेट करना आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप का कंटेंट मैं पोस्ट करूं जिससे मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो रिलेट कर पाए या फिर उन्हें अच्छा लगे। इसीलिए हम बोलते हैं कंटेंट इज द किंग, राइट। अब कई लोग इसको कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं, बहुत कुछ है, तो ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं। आपको जो बोलना है वो बोलो, बट भावनाओं को समझो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो 3 पॉइंट में ब्रीफ करूंगा। एक तो फेसबुक मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, दूसरा कंटेंट मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करना है, तीसरा आने वाली वीडियोस में मैं सारे प्लेटफॉर्म सेपरेटली कवर करूंगा। चलो यार अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया में 2 तरह से मार्केटिंग हो सकती है। वन इज फ्री में, दैट इज ऑर्गेनिक, और दूसरा पेड, यानी कि पैसा देकर मार्केटिंग करना। तो यहाँ हम फेसबुक स्टार्ट करेंगे फेसबुक से। तो फेसबुक में हमारा ऑर्गेनिक मेथड 2 तरीके से होता है। पहला, हमने किसी कंपनी का पेज बना लिया, दूसरा हमने कोई ग्रुप बना लिया। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि किसी ने फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप नहीं देखा हो, बट अगर किसी ने नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन के सामने ऐसा दिखते हैं पेजेस और ये दिखते हैं ग्रुप्स, राइट। तो हम ये इंडिविजुअली अब आगे टेस्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और मुझे एक चीज बताओ, राइट। हमने कोई पोस्ट किया और तुम्हारे 1000 लोग हैं फ्रेंड लिस्ट में, तो तुम्हें क्या लगता है वो जो पोस्ट है वो तुम्हारे सारे 1000 के 1000 फ्रेंड्स को दिखेगा? या फिर खुद सोच के देखो, तुम्हारे 1000 फ्रेंड्स हैं तो क्या तुम्हें उन सबकी पोस्ट दिखती है, या फिर उन्होंने किस पोस्ट को लाइक किया, किस पोस्ट को शेयर किया, सबकी अपडेट्स आती हैं? डेफिनेटली नहीं। और अगर अभी तुम्हें ये चीज नहीं रियलाइज हो रही तो प्लीज अपना एक बार फेसबुक अकाउंट खोल के देखो कि किन लोगों की पोस्ट तुम्हें अपने होम पेज पर दिख रही है, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें 1000 के 1000 लोगों ने क्या पोस्ट किया है, क्यों दोस्तों वो भी है ना, तो उन लोगों ने क्या पोस्ट किया है या उनकी क्या एक्टिविटी है फेसबुक, वो हमें क्यों नहीं दिखती? क्यों हमें सेलेक्टेड लोगों की 10 लोग या 20 लोग या 100 लोगों की ही एक्टिविटीज क्यों दिखती है? क्योंकि फेसबुक का एक एल्गोरिथम है जो कि कुछ सिग्नल्स पे काम करता है, राइट। जैसे कि पोस्ट किन लोगों ने शेयर किया है, क्या वो तुम्हारे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ ऐसे पेजेस जो तुमने लाइक किए हुए हैं उनके थ्रू पोस्ट आई है, या फिर जो पोस्ट उसमें आई है उसके कैसे फीडबैक्स हैं,
पॉजिटिव फीडबैक्स हैं या नेगेटिव फीडबैक्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक्स को फेसबुक हमेशा प्रमोट करेगा, नेगेटिव फीडबैक्स को ऑडियंस से दूर रखेगा। या फिर पोस्ट कब शेयर की गई है, 1 साल पहले की पोस्ट तुम्हें नहीं दिखाएगा कोई, या फिर 1 महीने की पोस्ट नहीं दिखाएगा, राइट। अगर तुम जब भी अपना होम पेज देखोगे, अपना प्रोफाइल स्क्रॉल करोगे, तो उसमें लेटेस्ट पोस्ट ही तुम्हें दिखेंगी, राइट। कुछ घंटे पुरानी, कुछ मिनट्स पुरानी, कुछ दिन पुरानी, बट महीनों पुरानी या ऐसे नहीं दिखेंगी तुम्हें। या फिर तुम्हें वो पोस्ट दिखेंगी, तुमने काफी बार नोट किया होगा, एक बहुत पुरानी इमेज में कोई नया कमेंट आया, राइट, तो उसमें डेफिनेटली एंगेजमेंट नहीं हुई है। तो ऐसी पोस्ट जहां पर एंगेजमेंट फ्रेश हो, उसको भी दिखने के चांसेस तुम्हारी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ऑल्सो एक पॉइंट आता है कि आपका पोस्ट किस टाइप का है, उसमें बाकी लोगों ने किस तरह से एंगेजमेंट किया है। सपोज एक बहुत पॉपुलर वीडियो है कपिल शर्मा का, उसमें बहुत लोगों ने उसे देखा है, लाइक किया है, कमेंट किया है, तो डेफिनेटली आपको भी, अगर वो आपके इंटरेस्ट कैटेगरी में आता है, तो वो आपको विजिबल होगा। तो ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स लेके, कई सारे सिग्नल्स लेके फेसबुक कैलकुलेट करता है 2 चीजें, जिसको बोलते हैं रेलेवेंस स्कोर, एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो आपके कंटेंट को रैंक करता है। तो इन शॉर्ट, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली उसका जो रेलेवेंस स्कोर होगा वो अच्छा होगा। रेलेवेंस स्कोर अच्छा होगा तो आपकी कंटेंट की रैंक अच्छी होगी, रैंक अच्छी होगी तो उसका मतलब आपकी ऑर्गेनिक रीच अच्छी होगी, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा आपका कंटेंट, और पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब ही फ्री रीच है, राइट। अब क्वेश्चन आता है, कंटेंट अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम कंटेंट में पोस्ट करें क्या? हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टाइप का कंटेंट चलेगा या किस टाइप का कंटेंट अच्छा कंटेंट होता है, राइट। सब बोलते हैं कंटेंट इज द किंग, बट एग्जैक्टली किस टाइप का कंटेंट हमें शेयर करना होता है? तो नेक्स्ट है कंटेंट स्ट्रैटेजी, या फिर हम बोल सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम कोई कंटेंट फ्रेम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से यूजर्स की, व्यूअर्स की लाइफ में किसी तरह का वैल्यू ऐड करें। अब नाउ वैल्यू सिर्फ इसी तरह का नहीं कि आपको एथिकली वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू कैन बी ऑफ एनीथिंग। अगर इमोशनली वो उसको टच कर देना चाहिए, उसको उसका स्ट्रेस रिलीव करना चाहिए, उस पर लाफ अगर आ रही है उस कंटेंट को देखकर, तो वो एक तरह की वैल्यू है। या फिर उसको हेल्थ से रिलेटेड कुछ नॉलेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, राइट, व्यूअर को कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर वो उस कंटेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये सब, इन सब का मतलब होता है वैल्यू ऐड करना। जैसे आपने देखे होंगे काफी सारे, मैं अगर एक अपना पर्सनली आपको शेयर करूं तो दैट इज संदीप महेश्वरी। अगर उनका आप फेसबुक पेज देखोगे तो उसमें काफी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिससे मैं रिलेट कर पाता हूँ, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। तो डेफिनेटली वो उनकी जो वीडियोस है, उनके जो कंटेंट है, जो इमेजेस है या कोट्स हैं, वो शेयर करते हैं, तो उससे डेफिनेटली मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती है, इसलिए मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। तो इसी तरह की कंटेंट हमें शेयर करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सोशल मीडिया पर कभी भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस डायरेक्टली मार्केट मत करो, राइट। जैसे अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो मैं डायरेक्टली जाके ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास ये सामान है, या फिर इतना इतना डिस्काउंट है, इसका इतना इतना प्राइस है, प्लीज खरीद लो। मैं वहां पर ट्राई ये करूंगा कि मेरी ब्रांड व्यूअर्स के साथ या मेरे कस्टमर्स के साथ एंगेज होनी चाहिए। मेरे कंटेंट ऐसे होने चाहिए जो यूजर के साथ एंगेज करे, उनके लिए रिलेटेबल हो, या फिर वो उस चीज को पसंद करें। इन शॉर्ट, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप की पेज से, मैं कुछ भी अगर पोस्ट करता हूँ, तो वो यूजर को या व्यूअर को अच्छा लगना चाहिए, उसे सुकून सा मिलना चाहिए। तो इसी बात पे एक ज्ञान हो जाए, तो ऑलवेज थिंक लाइक अ यूजर, नॉट लाइक अ मार्केटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जब भी अपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन करता था, मैं हमेशा ये चीज अप्लाई करता था। हमेशा एक यूजर की तरह सोचो, एक मार्केटर की तरह मत सोचो, राइट। अगर आप कुछ पोस्ट करना चाह रहे हो अपने बिजनेस पेज से, अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले देखो कि अगर मैं एक यूजर होता तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है इस पोस्ट के लिए। इज इट वर्थ इनफ टू शेयर? क्या मैं इसके साथ एंगेज कर पाऊंगा या नहीं? अगर हाँ, तो ही मैं वो कंटेंट पोस्ट करूंगा। अब बात करते हैं कुछ की इंग्रेडिएंट्स की, जो कंटेंट में होना जरूरी है और बहुत इफेक्टिव होता है वो, राइट। तो पहला पॉइंट आता है इंस्पायरिंग कंटेंट दैट कनेक्ट्स इमोशनली। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, तो सबने कारवा का ऐड देखा जिसमें 1000 या 4000 पुराने गानों का कलेक्शन होता है। वो देखते ही अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा या फिर कुछ एजेड लोग होंगे, वो डेफिनेटली उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एंड उनके लिए बहुत वो इमोशनल फील आएगा उसे देख के। तो वो क्या है, वो एड पूरा क्या है, एक कंटेंट ही तो है।
कहाँ से उन लोगों ने दिमाग लगाया कि हम इन लोगों को टारगेट करें, इन लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें, उनके माइंड के साथ कैसे खेलें, ठीक है, वही उन्होंने किया है। तो वो एड देखने में इतना अच्छा लगता है, वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है। सिमिलरली अगर आपने डेयरी मिल्क का एड देखा होगा, जैसे सपोज रक्षाबंधन पे कुछ एड चलता है उनका सेलिब्रेशन पैक का, तो वो एड्स कितने कितने इमोशनल होता है, राइट। इमोशनल इन द सेंस ऐसा नहीं आप देखते ही उनको रोने लग जाओ, इमोशनल मतलब आप उनके साथ रिलेट कर पाते हो, राइट, कि कैसे एक ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या फन होता है, राइट, ये सब चीजें। तो वो डेफिनेटली उन लोगों ने ऑब्जर्व किया एंड वो चीज उसमें कंटेंट में लेकर आए। सिमिलरली आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए या फिर एजुकेटिव होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो किसी भी तरह का थोड़ा बहुत ज्ञान या नॉलेज आपको दे रहा है एक एड के थ्रू, विच कैन बी एन इमेज के थ्रू या इन्फोग्राफिक्स के थ्रू या फिर स्मॉल वीडियो के थ्रू, तो वो डेफिनेटली वर्थ है। इसके अलावा आपका कंटेंट जो है वो एंटरटेनिंग होना चाहिए। एंटरटेनिंग इन द सेंस उसको देखकर लाफ्टर आए या फिर इन शॉर्ट मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो अच्छा लगे उसे देखकर, लाइट फ्रेश करे बंदा, ठीक है। जैसे 5 स्टार का एड था वो रमेश मुकेश वाला, वो एंटरटेनिंग था, करेक्ट। तो उसी टाइप का जरूरी नहीं है वीडियो, बट दैट कैन बी एन इमेज एज वेल। नाउ स्टोरी टेलिंग, मैं आपको बता दूं स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आज के टाइम पे इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। अब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली किसी को कन्वे कर रहे हो तो उसके चांसेस कम है कि सामने वाला बंदा रिटेन कर पाएगा। बट अगर आप उसके सामने सेम चीज एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो बंदा है वो आपके कंटेंट को या आपकी ब्रांड को रिकॉल कर पाएगा, रिकॉल रेट उसकी ज्यादा होगी। मतलब कि स्टोरी टेलिंग उसके दिमाग में ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगी और ज्यादा कन्विंसिंग भी होगी। उसके अलावा कुछ इस टाइप के कंटेंट जो किसी कॉज के लिए हो, राइट, लाइक कोई कैंसर पेशेंट या फिर हो सकता है अगेंस्ट डाउरी, तो इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं एंड उस पर जो लोगों की एंगेजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस टाइप का एक कंटेंट भी बना सकते हैं। अब काफ़ी थ्योरी हो गई, मैं कुछ आपको अभी सैम्पल्स दिखाने वाला हूँ जिससे आपको एक्चुअल में क्लियर होगा कि किस टाइप के कंटेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये है अमूल का, ये उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था। तो यहाँ आप देख सकते हो हिंदुस्तान हमारा, राइट। तो यहाँ पे ये इस टाइम पे पीवी सिंधु को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि एट दैट टाइम शी वॉन मेडल फॉर इंडिया। तो जैसा आप कैप्शंस में भी देख सकते हो, इंडियाज बैडमिंटन हीरोइन एट रियो विन सिल्वर। तो उन्होंने एक ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ा एंड उसके बेसिस पे एक कंटेंट शेयर किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने डायरेक्टली अपना कोई अमूल बटर नहीं बेच डाला है, राइट, उसका प्रमोशन नहीं कर दिया है या फिर दूध का प्रमोशन नहीं कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा पोस्ट किया है जिसके साथ लोग एंगेज कर सकें। सिमिलरली जो आई डोंट नो अगर कितने लोगों को पता है, जो डोकलाम में डिस्प्यूट हुआ था उसके रिगार्डिंग भी अमूल ने एक एड निकाला था, एक पोस्ट निकाला था, राइट। उसके अलावा एक ब्रांड है हैप्पीली मैरिड, तो आप उनके पोस्ट देखो किस टाइप के। अब उन्होंने कुछ अपने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक मैरिज पैकेज उन्होंने निकाल दिया उनके प्रीमियम पैकेज या फिर बेसिक पैकेज, राइट। उनके कंटेंट्स आप देखो कितने फनी है, राइट। आराम से वीडियो पॉज करके देखो और ग्रैब करो और सीखो कि किस टाइप की पोस्ट होती हैं इन पे। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे इनमें से कोई एक पोस्ट पसंद आ गई, मैंने वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हर पोस्ट में हैप्पीली मैरिड का नाम है, राइट, वाइट में। तो हर पोस्ट के साथ हैप्पीली मैरिड गया। अब यहाँ से क्या हुआ, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, राइट। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लोग 4.1 के लोगों ने इसके साथ एंगेजमेंट किया है, तो डेफिनेटली एंगेजमेंट रेट भी हायर है, राइट। तो लोग पसंद कर रहे हैं इस टाइप के पोस्ट। तो इस तरीके के कंटेंट आपको पोस्ट करना है। अब हमारा कंटेंट किस टाइप का हो सकता है, वो एक वीडियो हो सकता है, राइट, इमेजेस हो सकती है जैसा आपने देखा, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, या फिर आजकल जो नए फीचर आए हैं फेसबुक 360 फोटोज और वीडियोस, वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मैं आपको अभी यूट्यूब पे लाइव दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार उस फीचर को देखो तो आपको समझ आएगा। उसके अलावा फेसबुक लाइव, फेसबुक ये एक फैक्ट है कि लाइव में हमारी जो एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट किस तरीके से, व्यूज़ के वे में, राइट, वो हमेशा लाइव में 3 टाइम्स ज़्यादा होती है
व्हेन कंपेयर्ड टू अ रिकॉर्डेड वीडियो, या फिर हम किसी लोकल सिस्टम से हम कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन का, राइट। तो आप जब भी लाइव जाओगे आपकी एंगेजमेंट व्यूअर्स के साथ ज़्यादा होगी। सिमिलरली आजकल जो नया आया है इंस्टाग्राम रील्स, वो भी एक टाइप का कंटेंट है। तो मैं कुछ और टिप्स आपको देना चाहता हूँ कंटेंट से रिलेटेड सोशल मीडिया के लिए। तो जो भी आपका कंटेंट है उससे आप टू द पॉइंट रखो, क्लियर रखो, उससे आपका एजेंडा, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस और वीडियोस यूज़ करो, क्योंकि टेक्स्ट पर ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, ठीक है। इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा ध्यान खींचती है। उसके अलावा आप अपना कंटेंट को एंगेजिंग बनाओगे। एंगेजिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ यूजर या व्यूअर के लिए क्वेश्चन डाल के छोड़ दो जिसपे वो कमेंट करेगा डेफिनेटली, राइट। अब क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिसमें यूजर का या व्यूअर का मन करे कि उस पर रिस्पॉन्ड करे, राइट। तो इस तरह से हम एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टोरीज के थ्रू डेफिनेटली जो इंटरेक्शन होता है, एंगेजमेंट होती है, वो ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होती है रादर देन इमेजेस एंड वीडियोज़ के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम आप स्टोरीज पर एक्टिव रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने पहले काफ़ी सारे पोस्ट पुराने टाइम में देखे होंगे जहाँ पे वहाँ लिखा होता था प्लीज़ कमेंट या टैग अ पर्सन, टैग योर फ्रेंड, शेयर विद योर फ्रेंड्स, या फिर किसी भी तरह का, जो कि इन्हें हम बोलते हैं एंगेजमेंट बेट्स। तो आपको बता दूं मैं कि ये अब फेसबुक ने पिनलाइज्ड कर दिया है। अब अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट डालते हो तो आपका अकाउंट या आपका पेज ब्लॉक हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें डालना, और अपने कंटेंट पर ध्यान दें। उसे इस तरीका का बनाएं कि लोग अपने आप ही उसे शेयर करें, अपने आप ही उस पर कमेंट करें, राइट। अगर आप एक ये इमेजेस टाइप का पोस्ट डालना चाहते हैं जिसमें टेक्स्ट भी हो, तो कोशिश करो कि जो टेक्स्ट है उस पर वो एनिमेटेड फॉर्म में हो, राइट। सिंपल इमेजेस इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, हालांकि इमेजेस होते हैं क्विक टाइम एंगेजमेंट के लिए, बट एटलीस्ट उसमें ट्राई करो, अगर टेक्स्ट डाल ही रहे हो तो एनिमेटेड फॉर्म में डालो। हाँ, लेकिन ज़्यादा एनिमेशंस मत डाल देना। आई मीन किसी भी चीज़ को हम ओवरडू करते हैं तो वो उसका इफेक्ट नेगेटिव ही होता है, राइट। तो सिंपल रखो अपना पोस्ट, जो भी है उसे सिंपल रखो, इजी टू ग्रैब रखो, राइट। उसे देखते ही समझ आ जाना चाहिए एंड देख के फील अच्छा होना चाहिए व्यूअर को। और अगर आप एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, एक वीडियो कंटेंट है आपका, तो ट्राई करो कि इनिशियल सेकंड्स में ही आप अपने वीडियो में कुछ ऐसा डालें जिससे कि वो ऑडियंस का अटेंशन खींचे। ऑडियंस को स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड में ही डिसाइड करता है कि मुझे पूरी वीडियो देखनी है या नहीं, राइट। तो मेन अटेंशन आप उसका स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में ही खींच लो, एंड उसके बाद अपना जो टोटल वीडियो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा मत रखिए, ठीक है। उसे शॉर्ट वीडियो रखना ज़्यादा अच्छा होता है व्यूअर के लिए, एज पर द फैक्ट्स एंड एनालिसिस। और इसी के साथ एक और पॉइंट वीडियो से रिलेटेड, कि ट्राई करो आप वीडियो स्क्वायर लेआउट में शूट करो, राइट। जो फ्रेम उसका होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जिसपे हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, बट ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। ये जो एक्सपर्ट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंस के बाद जो चीज़ें, जो टिप्स शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली। उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग टिप्स होंगी वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में यूज आने वाला है। इसके अलावा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आप लोगों को हर प्लेटफॉर्म में किस टाइप का कंटेंट हम लोग डालेंगे वो आपको बताता रहूँगा। तो जैसा आप नेक्स्ट देख सकते हो इस एग्जाम्पल में, ये एक इक्सिगो का एड है। इक्सिगो ने अपने पेजेस पे ये वीडियो डाला था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। आप देख सकते हो 54 मिलियन व्यूज है इस वीडियो पे। अब इन्होंने क्या किया था इस वीडियो में, इन्होंने डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में नहीं डाला कि हमारे ये प्रोडक्ट है, हमारी ये डेस्टिनेशन पैकेजेस है, आप और ये इसका प्राइस है और आप इसको परचेज कर लो। इन्होंने क्या किया, जैसा आप कैप्शन में देख सकते हो, 11 अनयूजुअल बीचेस ऑन अर्थ। अब इससे उन लोगों ने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन दिया, राइट। एक इन्फॉर्मेशन दी है व्यूअर को, जिसकी वजह से व्यूअर को वो पूरा वीडियो देखने में मजा आया। एंड जो वीडियो था उसकी शूट इस तरीके से हुई थी कि वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं रेकमेंड करता हूँ आप यूट्यूब पर या इक्सिगो के ऑफिशियल पेज पर जाके एक बार जरूर ये सारी वीडियोस देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये इनका ये वाला जो कैंपेन था वो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत चला था, लोगों ने बहुत पसंद किया। आप देख सकते हो 5 to 9K इस पे लाइक्स है, 124K इस पे कमेंट्स है। एंड अगर आप देखोगे तो इस वीडियो की लेंथ कितनी है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड की ये वीडियो है। इसमें इन लोगों ने सारी 11 प्लेसेस कवर किए हैं एंड एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, राइट। एंड जो
आप देख सकते हो इसमें जो लेआउट भी आ रहा है वीडियो का वो भी स्क्वायर में है। तो इन्होंने सारे फैक्टर्स कंसिडर किए हैं एंड उसके बाद ये पोस्ट रिलीज की थी। नाउ इसमें एक और स्मार्ट मूव क्या होता है कि सपोज आपने 10 तरीके की पोस्ट आपने रन की है या फिर 10 तरीके की आपने कंटेंट आइडियाज रिलीज किए, राइट? उसमें से आपका एक कंटेंट चल जाता है। जैसे कि इक्सिगो के लिए इस तरह का कंटेंट बहुत अच्छे से चला, लोगों ने बहुत पसंद किया, उन्होंने अच्छे से एंगेज किया इसके साथ। तो उन्होंने क्या किया, अपने आने वाले बहुत सारे वीडियोस इसी तरीके के बनाए और उन पे सब पे एंगेजमेंट अच्छा आया। तो इसका मतलब अगर आपका एक तरीका पॉजिटिव आउटपुट देता है तो आप उसको रिपीट करो। कंटेंट रिपीट मत करो, बट उसका आइडिया, उसका जो पूरा लेआउट है आप वो कॉपी करो, वही आप फॉलो करो कुछ टाइम तक। तो चांसेस है आपके आने वाले पोस्ट पे भी उतना ही एंगेजमेंट आएगा। जैसा आप इसमें देख सकते हो, ये एक कंपनी के थ्रू है, द फ्लाइंग एलिफेंट, राइट? नाउ उन्होंने अपने यूजर्स को विश किया है, यहाँ पे उन्होंने अपना कुछ प्रमोशन नहीं किया है, राइट? उन्होंने बस अपनी कंपनी का नाम डाला है एंड उसमें यूजर्स से, तो इसमें एक पेट्रियोटिक वाली फीलिंग आती है, राइट? तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है जो मैंने आपको पहले बताया था, इमोशनल कनेक्ट। यहाँ पे व्यूअर्स के साथ इमोशनल कनेक्ट हो रहा है, राइट? तो इस टाइप का कंटेंट भी आप लोग सोच सकते हो। नाउ हमने कंटेंट डिसाइड कर लिया, उसका एजेंडा डिसाइड कर लिया और हमने पब्लिश कर दिया, यानी कि हमने शेयर कर दिया अपना कंटेंट। बट अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर हमारी मार्केटिंग कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो जैसा हर चीज़ को मेजर करने की एक यूनिट होती है, परफॉर्मेंस मेजर करने की भी एक यूनिट होती है जिसे हम मैट्रिक्सेस बोलते हैं, राइट? और मैट्रिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वो हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस या एंगेजमेंट देखनी है कि हमारा कंटेंट कितने लोगों के साथ एंगेज कर पाया या फिर हमारी ब्रांड की अवेयरनेस किस रेट में पहुंची है या किस लेवल से इंक्रीज हो रही है, राइट? तो उसके लिए ऑप्शंस, आई मीन जो मेजरमेंट यूनिट्स होंगी वो हो सकती हैं नंबर ऑफ शेयर्स, कि सपोज जितनी ज़्यादा शेयर्स इसका मतलब उतनी ज़्यादा एंगेजमेंट और उतनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस। अगर ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा लाइक्स, इसका मतलब लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। एंड ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा फॉलोअर्स, सबका मतलब यही है कि लोग हमें फॉलो करना चाह रहे हैं, हमारा कंटेंट उन्हें पसंद आ रहा है एंड हमारी जो ब्रांड रेपुटेशन है वो ऑडियंस या ट्रैफिक के बीच में अच्छी रेपुटेशन है। इसी तरह से अगर हम इन केस ये भी देख सकते हैं, सपोज हम कमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो कमेंट्स में कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं। अगर सपोज नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो इट्स अ केस ऑफ कंसर्न, हमें अपने कंटेंट पर वर्क करना पड़ेगा एंड उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक या लीड्स या सेल्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने लोग लिंक क्लिक कर हमारे जो डेस्टिनेशन सोर्स है वहां तक कौन कौन पहुंच रहा है। सपोज मैंने एक एड रन किया है, राइट? एक इमेज एड है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको वो मेरे ब्लॉग पर रीडायरेक्ट करेगा। तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया या फिर कितने लोगों ने मेरे ब्लॉग पे अपना टाइम स्पेंड किया, कौन कौन से एरियाज हैं। आजकल ये भी फैसिलिटी आ गई है, काफ़ी सारे एडवांस टूल्स आपको ये ट्रैक करके बताएंगे कि किस कंटेंट पे ज़्यादातर ऑडियंस आपकी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसी तरह से जब से AI और मशीन लर्निंग और डेवलप होता जा रहा है, तो वो ये सारे फैक्टर्स और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे आपके साथ डिटेल्स शेयर होती हैं, जिसकी वजह से आप अपना कंटेंट और अपनी मार्केटिंग और इम्प्रूव कर सकते हो। उसके अलावा सेल्स कितनी हुई है, सेल्स मतलब कन्वर्जन कितना हुआ है, कितने लोगों ने साइन अप किया है, साइन अप रेट और एक्चुअल परचेज रेट, कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट परचेज किया है। तो ये सब होते हैं मैट्रिक्स जो डिसाइड करते हैं कि आपका मार्केटिंग कैंपेन कैसा जा रहा है या फिर आपकी पोस्ट कैसा परफॉर्म करेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं टाटा डोकोमो का एक और एड है, तो यहाँ पे इन लोगों ने एक बहुत ही रिलेटेबल ह्यूमरस कंटेंट पब्लिश किया है। तो मैं इसी तरह की बात कर रहा था। ये भी एक तरह का वैल्यू है जिसमें आप इमोशनली या फिर आप एंटरटेन कर रहे हो व्यूअर को, राइट? तो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा पोस्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप पोस्ट जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतना ज़्यादा उसके चांसेस है उसके साथ लोगों का एंगेज करने का और उतना शेयर करने का, राइट? एंड डेफिनेटली अगर ज़्यादा एंगेजमेंट होगा तो जो आपके बाकी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जल्दी मीट होंगे। तो ये सारे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे टूल्स हैं जिसमें से काफ़ी सारे फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। एंड इसमें मैं पर्सनली आपको इमेजेस के लिए सजेस्ट करूँगा कैनवा टूल
और वीडियोस के लिए आई वुड सजेस्ट विवा वीडियो या अडोबी स्पार्क बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पेजेस। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ऑर्गेनिक रीच में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक पेजेस और एक ग्रुप्स। तो पेजेस हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट आता है ग्रुप्स, राइट। तो आप लोग किसी ना किसी ग्रुप के साथ जरूर एसोसिएटेड होंगे फेसबुक पर, लेकिन ग्रुप को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एक रेलिवेंट एग्जिस्टिंग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो। सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग जैसे इंटरेस्टेड है तो आपने फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं जिनका एडमिन कोई और है, बट उसमें जो लोग हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। तो वो इन एट लास्ट आप लोगों की लाइफ में या नॉलेज में डेफिनेटली वैल्यू ऐड करता है वो चीज़, राइट। तो उस पर अगर हो सकता है जैसे कुछ कहीं वैकेंसी हो तो लोग वो वैकेंसी पोस्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, राइट। कोई जॉब अवेलेबल है या फिर कोई कोर्स अवेलेबल है उसके बारे में डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं, तो वो आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आप अपनी साइड से कंटेंट्स भी डाल सकते हो। सपोज आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड ब्लॉग है जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप वो, और आपको पता है कि अगर कोई भी आपके ब्लॉग्स पढ़ेगा तो उसको बहुत हेल्प होने वाली है, उसकी नॉलेज अपग्रेड होने वाली है। तो आप ऐसी चीज़ें अपने फेसबुक पर अपने जो भी आप ग्रुप्स फॉलो कर रहे हैं उसके रेलिवेंट उसमें डिटेल्स या लिंक्स आप डाल सकते हो जो उसके ग्रुप मेंबर्स को हेल्प करें, राइट। दैट मीन्स लेवरेजिंग एन एग्जिस्टिंग ग्रुप। इसके अलावा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई एक मीम्स ग्रुप है जिसमें बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस या मीम्स या ट्रोल्स अपडेट होते रहते हैं। तो उसमें आप लोगों ने, आपको कोई कंटेंट मिला, आपने उसमें पोस्ट कर दिया, तो वो डेफिनेटली वो उसमें आपकी वैल्यू उस ग्रुप में ऐड कर रहा है। दूसरा तरीका हो सकता है आप अपना खुद का एक नया ग्रुप बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, आप उस ग्रुप को अपने पेज से भी लिंक कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे का ग्रुप फॉलो कर रहे हो तो आप उसे अपने पेज से लिंक नहीं कर सकते, ना ही आप उसमें अपने पेज के थ्रू कुछ अपडेट डाल सकते हो। बट अगर आपका खुद का ग्रुप है तो आप उसे अपने ऑफिशियल पेज के साथ भी लिंक कर सकते हो। उसके अलावा आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको ऑडियंस इनसाइट्स मिलेंगी। इसका मतलब आपको पूरा एक ट्रैक रहेगा कि आपकी ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज उसमें कर रहे हैं, क्या उनका नंबर्स है। तो एक तरह से एक पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो अगर आपका खुद का ग्रुप है तो। बट इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत होगी, इसको मेंटेन करने में आपको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा टाइम लगेगा। वेयरएज अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो वही बात है। दोनों के अपने अपने पर्क्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, बट हाँ डेफिनेटली अगर आपका खुद का ग्रुप है तो उसमें आप उसे अपने हिसाब से चला सकते हो, ना आपको ग्रुप से कोई निकाल सकता है। वेयरएज अगर आप किसी दूसरे का ग्रुप ज्वाइन करते हो और आपने बाय चांस कभी इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो एडमिन को पसंद नहीं आया है, तो वो आपको ग्रुप से निकाल सकता है। या फिर कुछ ऑफेंसिव आपने अपलोड कर दिया वहाँ पे तो वो आपको ग्रुप से निकाल सकता है, राइट। या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो और वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं उसके ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो उस केस में भी वो आपको निकाल सकता है। बट आपका खुद का ग्रुप है तो उसमें आप फ्री हो कि आप किसी भी तरह का कंटेंट उसमें डाल सकते हो। आप ही उसमें अलाउ करोगे कि किस टाइप के लोग इसमें ऐड होने चाहिए, एंड आपके पास ये राइट होगा कि आप उसमें से किसी यूजर को निकाल भी सकते हो, किसी मेंबर को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, एंड उस ग्रुप को अपने अकॉर्डिंग, अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे ले जा सकते हो, उसे ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आपको खुद के ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा मैनेजमेंट, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नए ग्रुप के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो किन लोगों को सोचना चाहिए, राइट। या तो आप किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्रैवल इंडस्ट्री है, ठीक है, ट्रैवल इंडस्ट्री की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उस केस में आप एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो जिसमें और भी ट्रैवल एंथुसियास्ट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप उस ग्रुप को लेवरेज कर सकते हो। बट अगर आपके पास एजेंडा ही नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में या फिर किस डोमेन में ग्रुप स्टार्ट करना है, तो उस केस में आई वुड रिकमेंड कि आप खुद का डोमेन स्टार्ट अभी ना करें। खुद का ग्रुप आप अभी स्टार्ट ना करें। या फिर आपके पास एक विजन है, आप किसी कॉज के लिए एक ग्रुप स्टार्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि इसमें शायद काफी लोग ज्वाइन करेंगे और उनके ज्वाइन करने से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकती है जो कि एक अच्छे कॉज के लिए काम आ सकती है, तो उस केस में आप लोग एक ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर सपोज आपका एक वर्क प्लेस है या फिर स्कूल है, फ्रेंड सर्कल है, आप आपस में लोकली अपना एक ग्रुप बना के उसे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप में हजारों मेंबर्स होने ही जरूरी है तो अच्छी बात है। अदरवाइज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आपके ग्रुप में कम लोग हैं लेकिन आप किसी चीज के लिए, किसी प्रोडक्ट में अगर आप डील कर रहे हो और उसका टिकट साइज ज्यादा है, टिकट साइज बड़ा है, सपोज
दो एक ही प्रोडक्ट का अराउंड 2 लाख रुपए का कोई कॉस्ट है, तो उसमें अगर 300 लोग भी हैं, उनमें से अगर एक दो भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस चीज के लिए, तो आप समझ सकते हो आपका एक ही प्रोडक्ट पे मार्जिन कितना होगा, राइट। या फिर आपके पास 300 लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक एक बंदा बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंसर है या फिर अच्छा इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, तो वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उस ग्रुप के जिसमें 2000 लोग हैं बट शायद उसमें जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव ही नहीं है, राइट। तो ये दो तरीके थे जिसमें हम ग्रुप और पेजेस यूज करके अपने कंपनी की, अपने ब्रांड की ऑर्गेनिक रीच बढ़ा सकते थे। बट यहाँ एक डिफिकल्टी है, ऑर्गेनिक रीच कुछ सालों पहले तक इफेक्टिव थी, बट जैसा आपको सबको पता है, इंटरनेट जैसे जैसा यूज हो रहा है वैसे वैसे जो ऑनलाइन डेटा है, ऑनलाइन कंटेंट है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में ऑर्गेनिक रीच ले जाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि फेसबुक का ऑलरेडी एक एल्गोरिथम है, वो अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे जब रन करेगा या फिर आपको एक कोई पोस्ट रैंक करेगा, तो उस पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन होगा पेड मार्केटिंग। इसीलिए पेड मार्केटिंग मार्केट में आई है, सो दैट आपकी पोस्ट को कुछ पैसों में ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो उसके लिए रेलिवेंट है या फिर जो हमारे टारगेट ऑडियंस में है। और अल्टीमेटली अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप पेड मार्केटिंग के बाद ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट की ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पेड मार्केटिंग की वजह से आपकी ऑर्गेनिक रीच को सपोर्ट मिलता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे कि कैसे हमें एड्स बनाना है, कहाँ पर जाके हमें एड्स बनाना है, दैट मीन्स प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर, क्या हमारे बजट होने चाहिए, किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो प्लीज बी कनेक्टेड, सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट। मैं और भी वैल्यूएबल वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।